बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज ड्राइव की। आइए इन आइडेंटिटीज की बुनियाद पर एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखें कि एक्सरसाइज 10.3 के लिए आपको ये डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज अच्छी तरह याद होनी चाहिए और इसके साथ साथ इन आइडेंटिटीज की वेरिएशंस भी। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा, कोसाइन 2 अल्फा एंड टेंजेंट 2 अल्फा व्हेन। हमें गिवन है टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है साइन अल्फा की वैल्यू और सेकंड पार्ट में कोसाइन अल्फा की वैल्यू। यानी अगर हम फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करें तो साइन अल्फा की इस वैल्यू की बुनियाद पर हमें साइन 2 अल्फा, कोसाइन 2 अल्फा और टेंजेंट 2 अल्फा की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। इसके साथ साथ हमें गिवन है अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन कि अल्फा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा का जो टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में होगा? जी, इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2, सो अल्फा का टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये इंफॉर्मेशन देने का मकसद, जहां कहीं भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू का साइन डिसाइड करना होगा, प्लस या माइनस, तो हम अल्फा के क्वाड्रेंट को जहन में रखते हुए ये काम करेंगे। आए हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है साइन अल्फा की वैल्यू 12/13 और अल्फा के बारे में गिवन इंफॉर्मेशन वो भी साथ हम लिख लेते हैं। हमें इस बेस पर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है साइन 2 अल्फा, कोसाइन 2 अल्फा और टेंजेंट 2 अल्फा की। अब जरा डबल एंगल आइडेंटिटी जहन में ले आए। आपको साइन 2 अल्फा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? जी, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोसाइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, कोसाइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं। अगर हमें कोसाइन अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। कोसाइन अल्फा की वैल्यू कैसे आ सकती है जब आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू मौजूद हो? जी, हमने एक्सरसाइज 9.2 में सीखा था। एक्सरसाइज 10.2 में भी हमने इस किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व किए कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू गिवन हो तो उसकी बेस पर दूसरी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होती हैं। देयर आर टू वेज। स्टूडेंट्स, एक रास्ता है राइट ट्राइंगल का यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो राइट ट्राइंगल की किसी दो साइड्स के दरमियान होती है। साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशो है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बुनियाद पर हम राइट ट्राइंगल की बेस फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की बुनियाद पर जब हम बेस फाइंड आउट कर लेंगे तो कोसाइन की वैल्यू क्या है? जी, कोसाइन होता है राइट ट्राइंगल की बुनियाद पर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की मदद से हम कोसाइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वो कोसाइन अल्फा की वैल्यू हम साइन 2 अल्फा के फॉर्मूला में यूज करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। दूसरा रास्ता है साइन अल्फा की बुनियाद पर कोसाइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने का कि हम पाइथागोरियन आइडेंटिटी यूज कर लें। साइन अल्फा और कोसाइन अल्फा का ताल्लुक आप जानते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 की मदद से जुड़ जाता है। यहां से हम कोसाइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के तौर पर निकाल सकते हैं और स्क्वायर रूट लेने से कोसाइन अल्फा की वैल्यू हमें मिलेगी। आइए कोसाइन अल्फा की वैल्यू इसी आइडेंटिटी की बुनियाद पर फाइंड आउट करते हैं। एज कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये प्लस या माइनस का फैसला आप जानते हैं अल्फा के क्वाड्रेंट की बेस पर होगा, जो कि हम जान चुके हैं कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर।
1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 12/13। सिंप्लीफिकेशन करेंगे। वन माइनस 12 का स्क्वायर जी 144 और 13 का स्क्वायर 169। यहां पर सिंप्लीफिकेशन 169 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस करेंगे हम 144 को, हमें हासिल होगा 25 न्यूमिनेटर में। (25/169). अब स्क्वायर रूट अप्लाई करना है 25 पर भी और 169 पर भी। आंसर क्या होगा जी 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का 13। कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू, अब प्लस या माइनस का फैसला भी साथ ही कर ले। चूंकि अल्फा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2 है, इसका मतलब है कि टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कोसाइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जी सिर्फ कोसाइन नहीं, सबकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। सो हम यहां पर पॉजिटिव साइन चूज करते हुए 5/13 अपना फाइनल आंसर लिखेंगे, कोसाइन अल्फा का फाइनल आंसर। साथ हम रीजन दे देंगे अल्फा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। ये आ गई कोसाइन अल्फा की वैल्यू। अब कोसाइन अल्फा की वैल्यू की बुनियाद पर हम साइन 2 अल्फा, कोसाइन 2 अल्फा और टेंजेंट 2 अल्फा फाइंड आउट कर सकेंगे। किस तरह से, आइए देखते हैं। फॉर साइन 2 अल्फा हेडिंग दी एज साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोसाइन अल्फा, पुटिंग वैल्यूज साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 12/13 गिवन थी और कोसाइन अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 5/13। अब जस्ट कैलकुलेशन, 12 5s are 60 and 62s are 120. Sin 2 alpha is equal to 120 over 13, 13s are 169। ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास साइन 2 अल्फा की वैल्यू। स्टूडेंट्स जरा देखिए, ये वैल्यू पॉजिटिव है। अब अल्फा के बारे में हमें बताया गया था कि उसका टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अल्फा एक्यूट है, एक्यूट एंगल का डबल एंगल। अल्फा अगर एक्यूट है तो उसका डबल एंगल, जी डबल एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है उसका टर्मिनल आर्म। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव, जी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल, स्कूल यानी एस आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अल्फा एक्यूट, अल्फा का डबल ऑब्ट्यूज, तो हमारे पास ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि एक्यूट का डबल हमेशा ऑब्ट्यूज हो, ये भी याद रखें। ये गलती मत कीजिएगा कि हमेशा एक्यूट का डबल ऑब्ट्यूज ही होगा। ये भी मुमकिन है कि अल्फा की वैल्यू एक्यूट हो 20 डिग्रीज, उसका डबल 40 डिग्रीज, तो ये भी एक्यूट ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तब भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। यानी डबल एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों सूरतों में साइन ने पॉजिटिव ही रहना है। ये हमारा पहला आंसर। अब आ जाए कोसाइन डबल एंगल। स्टूडेंट्स, कोसाइन 2 अल्फा 3 डिफरेंट फॉर्म्स, जी आपको अगर याद है 3 डिफरेंट फॉर्म्स, कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा -1
और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। आप इन तीनों में से किसी की बेस पर भी कोसाइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास कोसाइन अल्फा भी मौजूद, साइन अल्फा भी मौजूद, सो तीनों फॉर्म्स में यूज की जा सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा। मशवरा यह है कि आप गिवन वैल्यू की मदद से कोशिश करें, गिवन वैल्यू की मदद से कोसाइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास गिवन थी साइन अल्फा की वैल्यू, आप सिर्फ साइन अल्फा की वैल्यू को यूज करते हुए कोसाइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। आप पूछेंगे क्यों? फर्ज करें कि ये कोसाइन अल्फा की वैल्यू आप गलत कर चुके हैं। अगर ये गलत है और आपने इसको यूज करते हुए कोसाइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की तो वो भी गलत हो जाएगी। सो इसलिए ये वाला सेगमेंट अगर गलत हो चुका है तो कोई बात नहीं, इसका जो अगला हिस्सा है वो तो कम से कम हम सही कर ले। सो मैं साइन अल्फा की वैल्यू की बुनियाद पर कोसाइन 2 अल्फा फाइंड आउट करने जा रहा हूं। एज कोसाइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1 माइनस 2 साइन अल्फा की वैल्यू 12/13, इसका होगा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस 2 144/169, 144 इंटू 2 क्या होगा जी? इट विल बी 288/169। अब 169 1 से मल्टीप्लाई होगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे 288 को। यूज करते हैं कैलकुलेटर। (169 minus 288) we have minus 119. Cosine 2 alpha is equal to minus 119 over 169। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोसाइन 2 अल्फा की वैल्यू हासिल हुई। स्टूडेंट्स, यहां देखें कि कोसाइन 2 अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आ गई है। इससे पहले साइन 2 अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव थी। 2 अल्फा का टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में होगा? ऐसी एक एमसीक्यू आपके लिए। साइन 2 अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, कोसाइन 2 अल्फा की वैल्यू नेगेटिव। साइन पॉजिटिव, कोसाइन नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में? चले आपके साथ क्वाड्रेंट शेयर कर लेता हूं ताकि आपको बात अच्छे अंदाज में समझ आ जाए। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, साइन पॉजिटिव, कोसाइन नेगेटिव। साइन पॉजिटिव कहां कहां है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोसाइन भी पॉजिटिव है, सो सेकंड क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट है कि जहां पर कोसाइन नेगेटिव होगा। सो 2 अल्फा का क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा एक्यूट तो है, लेकिन ऐसा एक्यूट है कि जिसको डबल किया जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है। आइए अब टेंजेंट 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टेंजेंट 2 अल्फा, टेंजेंट 2 अल्फा की आइडेंटिटी याद है आपको? जी, इट वाज 2 टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। हमें चाहिए टेंजेंट अल्फा की वैल्यू, जो हमने फाइंड आउट नहीं की। अब क्या करें? या तो हम टेंजेंट अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ चुकी, हमारे पास कोसाइन अल्फा की वैल्यू आ चुकी। हम टेंजेंट अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और उसको यूज करते हुए टेंजेंट 2 अल्फा फाइंड आउट करें। या दूसरा रास्ता, हमारे पास साइन 2 अल्फा और कोसाइन 2 अल्फा की वैल्यूज आ चुकी। इन दोनों की बुनियाद पर टेंजेंट 2 अल्फा आ सकता है। जी बिल्कुल आ सकता है। टेंजेंट बुनियादी तौर पर साइन और कोसाइन के दरमियान रेशो है। एज
टेंजेंट टू अल्फा इज इक्वल टू साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाय कोसाइन टू अल्फा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन टू अल्फा की वैल्यू 120/169 और कोसाइन टू अल्फा की वैल्यू -119/169। यहां पर कैंसलेशन जी, ये दोनों डिनोमिनेटर्स चूंकि सेम है दोनों कैंसिल होंगे, कोई और मजीद कटिंग पॉसिबल नहीं। सो हमारे पास टेंजेंट टू अल्फा की वैल्यू -120/119 ये हमें मिल गई टेंजेंट टू अल्फा की फाइनल वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट में था टू अल्फा यानी उसका टर्मिनल आर्म, इसलिए टेंजेंट की वैल्यू भी हमें नेगेटिव हासिल हुई। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 का सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा। हम बढ़ते हैं अब प्रॉब्लम नंबर 1 के बाद रिमेनिंग प्रॉब्लम्स की जानिब। प्रॉब्लम नंबर 2 से ऑनवर्ड हमें नजर आ रही है एक्सरसाइज के अंदर आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज ड्राइव करना होंगी। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 10.3 हमें प्रूव करनी है ये आइडेंटिटी। अगर आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज 9.4 में भी आइडेंटिटीज प्रूव की थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए कितने डिफरेंट वेज होते हैं, वहां हमने डिस्कस किए थे। जी शाबाश जी, देयर आर 5 डिफरेंट वेज टू प्रूव एन आइडेंटिटी। क्या क्या है? नंबर 1, हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। हम इन दोनों की इक्वालिटी प्रूव करना चाहते हैं, तो हम लेफ्ट को राइट बनाकर दिखा दें, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, राइट को लेफ्ट बनाकर दिखा दें। थर्ड ऑप्शन, हम दोनों पर इंडिपेंडेंटली वर्किंग करें, दोनों पर अलग अलग। ये नहीं कि मैं दरम्यान में इक्वल लिखता रहूं और हम वर्किंग करते रहे, नहीं, लेफ्ट साइड चूज करें, इसके ऊपर वर्किंग करें और इसे एक पॉइंट पर जाकर रोक दें। सिंप्लीफाई करने के बाद एक पॉइंट पर रोक दें। इसी तरह राइट साइड पर भी वर्किंग करते हुए उसी पॉइंट तक ले जाएं, यानी दोनों को एक कॉमन पॉइंट पर ले आए। लेफ्ट साइड भी वहां आ गई, राइट साइड भी वहां आ गई, तो इस बुनियाद पर हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम इसे कह सकते हैं कि दोनों ए भी इक्वल है सी के, बी भी इक्वल है सी के। इसका मतलब है ए और बी दोनों आपस में इक्वल हैं। 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका, अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? जी, अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों साइड्स का डिफरेंस यानी लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड 0 आना चाहिए। अगर ये दोनों साइड्स, पांचवा और आखिरी ऑप्शन, अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो दोनों का कोशेंट क्या आना चाहिए? यानी लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड, क्या आना चाहिए? जी, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आंसर आना चाहिए 1। यानी 5 ऑप्शंस, लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट, 2 हो गए। तीसरा, लेफ्ट और राइट को दोनों को अलग अलग वर्किंग करते हुए एक कॉमन पॉइंट पर ले आए। चौथा ऑप्शन, दोनों का डिफरेंस 0 साबित कर दें। या पांचवा ऑप्शन, दोनों का कोशेंट 1 साबित कर दें। स्टूडेंट्स, एक खास तौर पर मैं आपको बात बताना चाहूंगा। एक गलती जो बाज लोग करते हैं, आप किसी टर्म को शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरी जानिब, लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ। ये काम आप सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में करते हैं। जब ये आप मान लें कि ये एक इक्वेशन है,
जब आप उसे इक्वेशन मान लेंगे तो आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट टर्म्स को शिफ्ट कर सकते हैं। हमने तो साबित करना है कि ये एक इक्वेशन है, लेफ्ट राइट के इक्वल है। जब हमने साबित करना है तो हम शफलिंग नहीं कर सकते लेफ्ट से राइट की जानिब या राइट से लेफ्ट की जानिब। सो ये इलीगल काम नहीं करना। अब आ जाएं इसको प्रूव करने की जानिब। हम आमतौर पर लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट बनाने के तरीके पर अमल करेंगे, क्योंकि आमतौर पर यही तरीकेकार काफी है काम करने के लिए। बाकी जो मैंने 3 ऑप्शंस आपको बताए वो हमें आमतौर पर जरूरत पड़ती नहीं उन पर काम करने की। हम लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट बनाएंगे। अब अगला सवाल यह है कि हमें लेफ्ट साइड चूज करनी चाहिए, राइट हैंड साइड। इसके लिए भी आपको सिखाया गया था एक्सरसाइज 9.4 में कि आपको मोर कॉम्प्लेक्स साइड चूज करनी चाहिए। अब अगला सवाल आपका ये होना चाहिए कि मोर कॉम्प्लेक्स साइड है कौन सी? तो मोर नंबर ऑफ टर्म्स या मोर डिफरेंट फंक्शंस जिस साइड पर हो, वो मैंने आपको एक्सरसाइज 9.4 में बताया था कि मोर कॉम्प्लेक्स साइड होगी। लेकिन यहां पर मैं एक बात उसमें ऐड भी कर देता हूं। जिस साइड पर आपको बिगर एंगल नजर आए वो साइड मोर कॉम्प्लेक्स कंसीडर करें। इधर डबल एंगल है, हालांकि नंबर ऑफ टर्म्स इधर ज्यादा है, डिफरेंट फंक्शंस है टेंजेंट और कोटेंजेंट। ये साइड मोर कॉम्प्लेक्स फील होती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि मोर कॉम्प्लेक्स साइड जिधर एंगल का वजन ज्यादा है, एंगल बिगर है, वो साइड कंसीडर करें। आपको प्रूव करने में आसानी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम राइट हैंड साइड यहां पर चूज कर रहे हैं और हम बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो आइए शुरू करते हैं। It is 2 cotangent of 2 अल्फा। अब कोटेंजेंट 2 अल्फा, हमने टेंजेंट डबल एंगल आइडेंटिटी तो प्रूव की। कोटेंजेंट डबल एंगल आइडेंटिटी ड्राइव की जा सकती है, लेकिन हमने नहीं की, हमें जुबानी याद भी नहीं इसी वजह से। अब कोटेंजेंट 2 अल्फा अगर हमें जुबानी याद नहीं तो इसका कोई मतबादल हम इसको रिप्लेस कर लें, उस पर काम कर लें। कोटेंजेंट 2 अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं जी? कोटेंजेंट क्या है? कोसाइन ओवर साइन। तो हम इसे लिख सकते हैं कोसाइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा। अब कोसाइन 2 अल्फा की वैल्यूज का भी हमें पता है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स डबल एंगल आइडेंटिटी में, और साइन 2 अल्फा का तो हमें पता ही है क्योंकि ये एक ही फॉर्म है। हम यहां पर लिख लेते हैं साइन 2 अल्फा की वैल्यू, दैट इज 2 साइन अल्फा कोसाइन अल्फा। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हमें लेफ्ट साइड पर सिंगल एंगल नजर आ रहा है, हम सिंगल एंगल में आ गए। कोसाइन 2 अल्फा को भी हमने सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करते हुए। कोसाइन 2 अल्फा के लिए हमारे पास है 3 डिफरेंट फॉर्म्स। हमें यहां पर कौन सी फॉर्म यूज करनी चाहिए, ये जरा सोच समझ कर हमें फैसला करना होगा। स्टूडेंट्स, यहां पर जरा देखें, आपको 2 टर्म्स नजर आ रही हैं, एक है कोटेंजेंट और एक है टेंजेंट। कोसाइन 2 अल्फा की एक फॉर्म है कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर मैं ये यूज करूंगा कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो चुका होगा। न्यूमरेटर में होगा कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मैं एक फ्रैक्शन की 2 फ्रैक्शंस बना लूंगा दरम्यान में माइनस लगाकर। कोसाइन स्क्वायर अल्फा ओवर साइन अल्फा कोसाइन अल्फा, ये कोसाइन अल्फा उस कोसाइन स्क्वायर अल्फा के स्क्वायर को कैंसिल करेगा, हमें मिल जाएगा कोटेंजेंट अल्फा, और माइनस टेंजेंट अल्फा भी साथ ही मिल जाएगा। यानी ये पहली फॉर्म ही हमारे लिए बेहतर है यूज करनी। सो यूज करते हैं ये पहली फॉर्म, कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पर कैंसलेशन, ये 2 और 2 कैंसिल। अब हमें 2 टर्म्स चाहिए। हमारे पास है एक फ्रैक्शन, लेकिन न्यूमरेटर में चूंकि यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस हो या प्लस हो, आप एक फ्रैक्शन से 2 फ्रैक्शंस बना सकते हैं।
आप इसको लिख लेंगे कोसाइन स्क्वायर अल्फा ओवर साइन अल्फा कोसाइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर साइन अल्फा कोसाइन अल्फा। अब यहां पर फर्दर कैंसलेशन, ये कोसाइन अल्फा इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा और ये साइन अल्फा इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा। कोसाइन अल्फा ओवर साइन अल्फा, इट विल बी कोटेंजेंट अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कोसाइन अल्फा, इट विल बी टेंजेंट अल्फा, and this is equal to left hand side proved। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 3। हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। यहां पर मोर कॉम्प्लेक्स साइड, जी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहां पर हमें नजर आ रहा है बिगर एंगल, मोर नंबर ऑफ टर्म्स भी यहीं पर है, मोर कॉम्प्लेक्स साइड इज लेफ्ट हैंड साइड। साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कोसाइन 2 अल्फा। स्टूडेंट्स राइट साइड पर अगर आप देखें तो हमें सिंगल एंगल नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन डबल एंगल फंक्शंस को सिंगल एंगल्स में कन्वर्ट करना होगा। साइन 2 अल्फा की रिप्लेसमेंट हम जानते हैं 2 साइन अल्फा कोसाइन अल्फा। मसला यहां पर है चूंकि हमारे पास कोसाइन 2 अल्फा के लिए 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उन 3 डिफरेंट ऑप्शंस में से हमें कौन सा चूज करना है, इसके लिए जरा देखिए यहां पर यह है 1। ये 1 हमें किसी सूरत में नहीं चाहिए, हमें तो फाइनली बनाना टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट कैसे होगा, साइन ओवर कोसाइन से आएगा। ये 1 तो हमें चाहिए ही नहीं। इस 1 को कैंसिल करने के लिए आप वो फॉर्म यूज करेंगे कोसाइन 2 अल्फा के लिए कि जिसकी मदद से 1 कैंसिल हो जाए। अब 1 वाली 2 फॉर्म्स हैं, एक है 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। जरा सोचें कोसाइन 2 अल्फा की जगह पर मैं जब लिखूंगा 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो वो माइनस 1 इस प्लस 1 को कैंसिल कर देगा। अगर मैं यूज करूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस यहां पर आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा वो तो बाद का मसला है, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। हमारा स्टेप जो है ये बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली तब भी हम प्रूव कर लेंगे लेकिन स्टेप इंक्रीज हो जाएंगे। हम मिनिमम स्टेप्स के साथ ये काम करना चाहेंगे। सो कोसाइन 2 अल्फा को हम रिप्लेस कर लेते हैं 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के साथ। हम यहां हवाला भी दे सकते हैं एज साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोसाइन अल्फा और कोसाइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 यूजिंग, यहां पर इक्वल साइन होना चाहिए था। टू साइन अल्फा कोसाइन अल्फा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोसाइन 2 अल्फा की वैल्यू 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब यहां पर कैंसलेशन, शाबाश जी, यहां पर कैंसलेशन, ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल, फर्दर कैंसलेशन जी, ये 2 और 2 इस स्टेप में कैंसिल ना करें। इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ हमने विद इन द डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर ली। अगले स्टेप में हम इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल करेंगे। 2 साइन अल्फा कोसाइन अल्फा ओवर 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा। अब ये 2 और 2 कैंसिल, कोसाइन अल्फा ने स्क्वायर को कैंसिल किया, साइन अल्फा ओवर कोसाइन अल्फा क्या होगा जी, इट विल बी टेंजेंट अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, यहां पर ये प्रॉब्लम भी एंड हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे। आप अपने तौर पर आइडेंटिटीज को ड्राइव करने की जरूर कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारी आइडेंटिटीज खुद ड्राइव कर लेंगे, खुद प्रूव कर लेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।